बिस्मिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अनस्टॉपेबल, जहां पर हम प्रवास करते हैं और हम बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स की, आपके मसाइल की, और हम प्रवास करते हैं उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जहां पर आपको इनका सलूशन मिल सके और ज़िंदगी में जो खुशियां आप डिज़र्व करते हैं और जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको इम्पॉसिबल लगती हैं आप उनको अचीव कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो है कि इंसान जो है वो मायूस क्यों हो जाता है, और इस मायूसी में वो कई दफ़ा प्यार में मायूस होकर ख़ुदकुशी कर लेता है, कई दफ़ा वो मायूस होकर नशा करने लग जाता है, कई दफ़ा वो मायूस होकर बिल्कुल ही अपने आप को ख़त्म कर लेता है और उसकी तरक्की बिल्कुल रुक जाती है। और जो है मायूसी कई मामलात में इस हद तक बढ़ जाती है कि वो अपनी जान को भी ख़त्म कर लेता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कि जो दिमाग है हमारा ये किस तरह से काम करता है, और मैं आपको इसको एक प्रूफ के साथ बताता हूँ। और इंसान जो है वो ख़ुदकुशी की तरफ क्यों चला जाता है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की तरफ क्यों चला जाता है। देखिए, ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है और ये बार बार नहीं मिलती। ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। अभी आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ 1 मिनट में, और जब तक ये वीडियो ख़त्म होगी हज़ारों लोग इस दुनिया से जा चुके होंगे, उनके पास उनकी ज़िंदगी का टाइम ख़त्म हो गया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िंदगी की मिसाल ऐसे है जैसे एक दिया। ये उसका मैं मफ़हूम बता रहा हूँ कि उसका मफ़हूम क्या है, कि जैसे एक मोमबत्ती या दिए की लू हो और उसको तेज़ हवा में रख दिया जाए और वो किसी भी वक्त बुझ जाए। तो ज़िंदगी जो है ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये सिर्फ़ इंसान को एक दफ़ा मिलती है, और बहुत से लोग हम में से ऐसे हैं जो इस ज़िंदगी को फ़जूल समझते हैं, नाकारा समझते हैं और इस ज़िंदगी से सख्त तंग आए हुए हैं, क्योंकि वो अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ता देखते हैं और ख़ुद आगे नहीं बढ़ सकते। वो दूसरे लोगों को खुश देखते हैं और वो खुशी हासिल नहीं कर सकते। जो उनकी चाहत होती है वो जब उनको नहीं मिलती तो वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की तरफ आ जाते हैं और वो मायूसी की तरफ आ जाते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि देखें, जब किसी शख्स का किसी से रिश्ता टूटता है, उसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, तो वो कहता है कि मैं अब ख़ुदकुशी कर लूँगा, मैं ज़िंदा नहीं रह सकता इस शख्स के बग़ैर, क्योंकि उसको एक तकलीफ़ होती है, उसको एक बहुत शिद्दत से एक तकलीफ़ होती है। तो ये जो वीडियो अभी आ रही है, ये जो आपके सामने, इसके अंदर एक डॉट लगा हुआ है। आप इसको ज़रा देखें सिर्फ 10 सेकंड के लिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारा दिमाग हमारे साथ करता क्या है और हम ज़िंदगी में वो सब कुछ कैसे अचीव कर सकते हैं जो बाकी लोगों ने अचीव किया है। तो इसको आपने, जो डॉट है सेंटर में, इसको आपने स्टेयर करना है, घूरना है 10 सेकंड के लिए, और उसके बाद आपने अपने इर्द गिर्द की जो पड़ी हुई चीज़ें हैं उनको देखना है। फिर आगे बात करते हैं। अब आपने देखा कि जब आपने इस डॉट के ऊपर फोकस किया और इसके जो गिर्द बहुत सारे स्पाइरल्स घूम रहे थे, तो जिस वक्त आपने इधर उधर की चीज़ों को देखा तो वो सब आपको छोटी बड़ी और मूव करती हुई नज़र आई। ऐसा क्यों हुआ? इसका बहुत गहरा ताल्लुक है।
देखें, आपने फोकस किया उस डॉट की तरफ, अब जो उसके इर्द गिर्द लहरें चल रही थी वो आपको फोकस नहीं करने दे रही थी, लेकिन आपने उस पर फोकस किया तो आपका जो दिमाग था वो थक गया, वो डॉज हो गया, और जब आपने एकदम से इधर उधर देखा तो वो चीज़ें आपको हिलती हुई नज़र आईं। आप सोचें कि ये सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ये हुआ, सिर्फ 10 सेकंड में। जिस वक्त इंसान मायूस हो जाता है किसी रिश्ते के टूटने की वजह से, किसी भी वजह से, उसके बहन भाई उससे आगे निकल जाते हैं, उसका कोई दोस्त जो है वो तरक्की कर जाते हैं, वो वहाँ पे ही रह जाता है, या किसी को कोई उसकी महबूबा छोड़ देती है, वो कहता है कि मैं ख़ुदकुशी, और अक्सर लोग फिर ख़ुदकुशी कर लेते हैं या मायूसी के आलम में वहाँ पर फंस जाते हैं, आगे नहीं निकल सकते। अब इस मिसाल से समझें कि सिर्फ 10 सेकंड दिमाग ने फोकस किया और उसके बाद क्या हुआ, वो हिल गया, चीज़ें उसको हिलती हुई आपको नज़र आने लग गई। ये अभी आपने सिर्फ 10 सेकंड किया। होता क्या है कि जिस वक्त, अब हम एग्जाम्पल रिश्ता टूटने की ले लेते हैं यहाँ पे, कि एक लड़की थी, उसने एक लड़के को छोड़ दिया, या एक लड़का था, उसने एक लड़की को छोड़ दिया। अब उन्होंने एक ज़िंदगी साथ गुजारी थी और आपस में उन्होंने बड़े प्यार किया था और एक दूसरे से वादे किए थे, और उन्होंने अपने दिमाग का एक पैटर्न और उनका जो सिस्टम है, एक दिमाग का पैटर्न प्रोग्राम हो गया था कि अब वो एक दूसरे की उनको आदत पड़ गई थी और वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, और उनके दिमाग का प्रोग्राम सेट हो गया था कि ये एक दूसरे के बगैर तुम नहीं रह सकोगे। ठीक है, उनमें से एक की नीयत ख़राब थी, उसने अपने दिमाग को उस तरह से प्रोग्राम नहीं किया क्योंकि उसने दूसरे को छोड़ना था। अब जिसको वो छोड़ दिया उसने, सपोज़ एक लड़का था, उसने दूसरी लड़की को छोड़ दिया, अब होगा क्या, या लड़की ने लड़के को छोड़ दिया तो होगा क्या। ये जो एग्जांपल अभी आपने देखी, इससे मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। देखें, अभी सिर्फ 10 सेकंड आपने इसको देखा, और आपने जब इधर उधर देखा तो आपका दिमाग जो था वो डॉज डिसीव हो गया और उसने सारी चीज़ें उसको इस तरह से हिलती जुलती नज़र आई। अब दिमाग तो बड़ा प्रोटेक्टिव है, दिमाग को तो अल्लाह ताला ने इंसान के सर्वाइवल के लिए बनाया हुआ है कि इंसान ज़िंदा रह सके। ये इंसान को छोटी सी भी कोई बात होती है उसको इतना बड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता है कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये भी हो सकता है, प्रोटेक्टिव है। तो ये इंसान को ख़ुदकशी करने पे क्यों मजबूर कर देता है, उसको क्यों मायूस कर देता है, उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से क्यों रोक देता है। और अल्लाह ताला ने ये जो नेमत दी है जो किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है, इससे इंसान को क्यों रोकता है। इसकी रीज़न ये है कि जिस वक्त वो लड़का उसको छोड़ देता है तो ये जो आपने देखा कि डॉट के इर्द गिर्द वो स्पाइरल घूम रहे थे, वो कितने ज़्यादा थे, कितने ज़्यादा वो स्पाइरल्स थे, और वो जो डॉट था जिस पे वो फोकस हमने किया वो उसका सेंटर था। अब आप इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि ये जब किसी को कोई छोड़ता है तो उसके दिमाग के अंदर शिद्दत से ख्यालात आते हैं कि तुम इस काबिल नहीं थे, उसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें धोखा दिया, वो किसी और के पास चला गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये उसको तुमसे कोई बेहतर मिल गया, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, तुम नाकाम हो गए, तुमने इतना प्यार किया, इतना वक्त दिया, इतना पैसा लगाया, इतना टाइम दिया, और मिला क्या तुम्हें, बेवफाई। ये सारे ख्यालात जो हैं ना, ये जैसे आपने देखा ना वो डॉट के इर्द गिर्द वो घूम रहे हैं, ये इस स्पीड से घूमते हैं, और इनका जो फोकस होता है ना बीच में, वो क्या होता है, इन ख्यालात जब ये इंसान इसको सोचता है बार बार तो इसका फोकस क्या होता है, इसका मिड पॉइंट क्या होता है कि अब इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, अब तुम ज़िंदा नहीं रह सकोगे उसके बगैर, अब तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे ज़िंदगी में। वो मायूस या तो कोई नशा करने लग जाएगा या वैसे ही अपने आप को बेकार कर लेगा, ख़त्म कर लेगा। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जब वो नेगेटिव थॉट्स बार बार उसके दिमाग के अंदर आई
और उसने उसके दिमाग के पूरे न्यूरॉन्स के सिस्टम को हिला दिया और फोकस कर दिया उस चीज़ पे। जब उसने फोकस कर लिया कि अब मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, फोकस कर लिया, तो उसके दिमाग के जो न्यूरॉन्स थे वो इतने डिस्टर्ब हो गए कि उन्होंने बजाय उसको प्रोटेक्शन की तरफ लेके जाने के, उसको अब यही उनका जब फंक्शन इतना डिस्टर्ब हो गया कि वो ख़ुदकुशी की तरफ चला गया। आप यकीन करें, अगर किसी इंसान को कोई परेशानी हो और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ हो जाए, आप यकीन करें वो राइट पे हो, ये नहीं कि वो गलत हो, अगर वो बेशक सही हो और उसके साथ कुछ गलत हो जाए ज़िंदगी में, उसके साथ कोई दूसरा शख्स गलत कर रहा हो, तो आप यकीन करें कि वो डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और शुगर और तमाम बीमारियों का मरीज़ बन जाता है वो विद इन फ्यू मंथ्स। उसके दिमाग का सिस्टम, पूरा सिस्टम हिल जाता है उसका। ये आपने देखा, 10 सेकंड आपने देखा और किस तरह हर चीज़ हिलने लगी। लोग इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, एलूजन्स। एलूजन्स ठीक है, इट इज़ एन एलूजन, बट इट्स अ फैक्ट जो ये एलूजन प्रूव करती है कि जब शिद्दत से वो इतनी थॉट्स घूम के फोकस करती है, दिमाग को हिला देती है। क्योंकि होशमंद आदमी खुदकुशी और नहीं कर सकता, मायूसी की तरफ नहीं जा सकता, सलूशंस निकाल लेता है। अब इसका सलूशन क्या है, मैंने नीचे वीडियो में लिंक दिया हुआ है, और जितने भी तरीके हैं उससे लोगों ने सक्सेस भी हासिल की है, मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, और अपने टूटे हुए रिश्ते को 100% जोड़ा भी है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? शर्त क्या है? उसके लिए 2 शराइत बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपके साथ अगर किसी ने धोखा किया है, आपके साथ किसी ने बेवफाई की है, अगर आपके बहन भाई आपसे आगे निकल गए, आपको पूछते नहीं हैं, अगर आप अमीर नहीं हो सक रहे, आप कामयाब नहीं हो सक रहे, तो आपने अब करना क्या है? एग्जाम्पल इस वक्त लेके हम चल रहे हैं कि किसी ने किसी को छोड़ दिया। सबसे पहली चीज़ कि वो मेडिटेशन करेगा और कैंडल वाली एक्सरसाइजेस जो मैंने बताई हुई हैं, या कॉइन वाली एक्सरसाइजेस, या मेडिटेशन या ब्रीदिंग वाली सारी एक्सरसाइजेस वो करेगा, अपने दिमाग को खाली करेगा। वो पिछली वीडियोस देख लें, सब में बताया हुआ है दिमाग को खाली कैसे करना, और ये वो 45 मिनट तक अपने दिमाग को डेली खाली रखेगा वो अपने दिमाग को, ठीक है। और अपने दिमाग को जब वो खाली रखेगा, हफ्ते डेढ़ के बाद, ये 2 हफ्ते के बाद उसको ये सारी थॉट्स आनी बंद हो जाएंगी। ये जो उसको परेशान कर, देखें मैदान वो मार लेगा, उस शख्स को वो अपने कदमों में झुका लेगा, अपने प्यार में वापस ले आएगा, लेकिन कब? जब उसकी अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ ठीक रहेगी। अगर उसकी अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले अगर ऐसा हो जाए, सबसे पहले तो बी रेडी फॉर अ वॉर, कि मैंने इस चीज़ को अब पा के रहना है। अगर आप वाकई ही चाहते हैं, अगर तो आप में ये हिम्मत नहीं है कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे कोई और मिल जाएगा, तो और आप कहते हैं मैंने इस मंजिल को अचीव करके रहना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक कैंडल ले लेंगे और उसको अपने से 2.5 फुट के फासले पर रख लेंगे, अपने आँखों के लेवल पे। मैं लिंक्स दे दूंगा वीडियो के नीचे ताकि कोई परेशानी ना हो आपको समझने में, उससे देख के समझ लें। उसको आप अपनी आंखों के सामने रख लेंगे 2.5 फुट के फासले पे, और उसको आप स्टेयर करना शुरू कर देंगे, उसको आप घूरना शुरू कर देंगे, लाइट्स ऑफ कर देंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस हो कमरे में, और आप अपने दिमाग को कहेंगे मैंने तुम्हारा स्विच ऑफ कर दिया। बस आप होंगे और वो मोमबत्ती की जो शमा की लू होती है, ऊपर फ्लेम होता है, वो होगा, उसमें खो जाएंगे आप, सारे दिमाग की खिड़कियाँ बंद करके। शुरू में मुश्किल होगी, अगर आपको किसी ने डिच किया, किसी ने आपका एतबार तोड़ा है, शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन 2 से 2.5 हफ्ते के अंदर आपका जहन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, थॉट्स आनी बंद हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ जो आपको रोकेगी उस शख्स को वापस आने में, वो भी अच्छी तरह समझ लें। ये जो मैंने नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, ये सारे तरीके काम करते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से, वो रोता हुआ वापस आएगा आपके पास। लेकिन क्या है, एक तो आपने अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर लिया 2 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है, और
आपने क्या किया, आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने कहा अच्छा इसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं भी इसको बताऊंगा। और इंसान अपने आप को गिरा हुआ महसूस करता है कि मैं गिर गया हूँ, इसने मुझे छोड़ दिया है, आई एम अ लूज़र, मेरे में कोई कमी थी। तो वो शख्स ऊपर चला जाता है और जिसको छोड़ा होता है वो अपने आप को फील करता है कि मैं नीचे आ गया हूँ। बिल्कुल। तो इस स्टेट ऑफ माइंड से आपको निकलना होगा। आपने अपने आप को ये समझाना है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ। ये आप कैसे करेंगे कि जिस वक्त आप ये कैंडल वाली एक्सरसाइज कर लेंगे 15 से 20 मिनट, तो आप अपने दिल के अंदर दोहराना शुरू कर देंगे इन जुमलों को बार बार कि मैं कंप्लीट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लोगों को मेरी ज़रूरत है, मैं कंप्लीट हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मेरे पास सब कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया हुआ है, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मुझे अच्छी से अच्छी लड़की या अच्छे से अच्छा लड़का मिल सकता है, मैं कंप्लीट हूँ। इसको आप विजुअलाइज करेंगे बार बार, ठीक है जी। जब आप इसको बार बार विजुअलाइज करेंगे और इन अल्फाज को बोलेंगे तो 1.5 से 2 हफ्ते में आपका कॉन्फिडेंस लेवल और वो जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी आपके अंदर, वो यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब आप रेडी हैं उस शख्स को अपने कदमों में झुकाने के लिए। ठीक है, तो ये जो मैंने नीचे तरीके बताए हुए हैं, फिर ये सारे काम करेंगे, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं अगर आप चाहते हैं कि वो शख्स वापस आ जाए। वो क्या है? अपने आप को महसूस करा देना, बार बार बोल के, शीशे में भी देख के बोल सकते हैं। 2 से 2.5 हफ्ते में आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाए कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ, उसको मेरी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इस लेवल पर लेकर आना। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ ठीक हो। सुबह वॉक पे जाएं, सुबह फजर पढ़ें, वॉक पे जाएं, जिम करें, अपने दोस्तों से मिलें, आपके चेहरे पे रोनी शक्ल ना हो। ये एक्सरसाइज आपको सपोर्ट करेगी, आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे, उसके बाद आप मुकाबला कर सकेंगे। और वो शख्स जो आपको इतने सालों बाद ऐसे टिश्यू पेपर की तरह फेंक के चला गया ना, फिर वो दौड़ता हुआ वापस आएगा, फिर आप जो मर्ज़ी सलूक करें उसके साथ। ये मैंने नीचे जो लिंक्स दिए हैं, फिर इनके तहत आप उसको पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को जोड़ना पड़ेगा पहले। अगर आपकी मेंटल हेल्थ जवाब दे गई, जैसा कि आपको मैंने एग्जांपल दी है, और आप टूट गए, आप तो खुदकुशी कर लेंगे। फिर आप खुदकुशी नहीं भी करते, हिम्मत नहीं है, तो आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेंगे। जॉब छोड़ देंगे, काम पे जाना छोड़ देंगे, लोगों से मिलना छोड़ देंगे। किसी को अपनी परेशानी बताएंगे ना, वो आपका मजाक उड़ाएगा, वो कहेगा मजनू बना फिरता है। और मैं एक और मिसाल देता होता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कितना प्यार था। ठीक है, कितना प्यार था उनको। लेकिन क्या हुआ कि जिस वक्त आप शहीद हो गए तो आपने कितना सब्र किया। आपने तो नहीं कहा कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो नहीं कहा। तो हमारा प्यार, ये आजकल का इश्क व मोहब्बत उस प्यार से अफजल नहीं है कि हम ख़ुदकुशियाँ करनी शुरू कर दें। लेकिन इंसान का बस नहीं चलता, वो मजबूर हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए एफर्मेशंस होती हैं। एफर्मेशंस क्या होती हैं? अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर सुबह दोपहर शाम ये कहना कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ, उसको मेरी ज़रूरत है, अगर उसने मुझे छोड़ा है तो उसी का नुकसान है। फिर कैंडल वाली मेडिटेशन करनी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी। 2 हफ्ते में आपका वजूद बिल्कुल आपके अपने आप में आ जाएगा, आपके अपने आप में आ जाएगा आपका वजूद। और उसके बाद आप काबिल हो जाएंगे फ़ाइट करने के, जो उसने आपको धोखा दिया उसको सबक सिखाने के।
और जो फिर मैंने ये जो नीचे लिंक्स में तरीके दिए ये सारे आपके लिए काम करेंगे। अब एक तरफ आप परेशान बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी ये मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हो कुछ नहीं रहा। पता है क्यों नहीं कुछ हो रहा? कि आप एक तो खुद अपने अंदर गिरे हुए हैं। आप जब बंदा अपने अंदर गिर जाता है कि वो आपसे बेहतर है और आपका दिमाग आपको कह रहा है कि तुम कुछ नहीं हो, वो तुम्हें छोड़कर ठुड्डा मार के चला गया, ऐसे नहीं होगा। पहले अपने आप को बेहतर बनाएं कि मैं सबसे बेहतर हूँ, उसको मेरी ज़रूरत है। ये एफर्मेशंस के ज़रिए होगा, बार बार शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को कहने से होगा। कैंडल वाली एक्सरसाइज से, विजुअलाइजेशन से दिमाग को खाली करना होगा। उसके बाद ये तमाम चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। उम्मीद है कि आपको इस बात की, इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लें, और आपका कोई और टॉपिक आप चाहते हो जिस पर मैं बात करूं तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बता दें। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और काइंडली अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।